हेलो फ्रेंड्स, पंकज धनराज स्वागत करता हूं आपका नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने आपसे कल कहा था कि आज हम मिसलिनियस क्वेश्चन लाए हैं। तो आज हम आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 5 मतलब मिसलिनियस मतलब जो मेरे एरो वगैरह नत्थु वगैरह जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं आज आपके सामने सारे प्रस्तुत करूंगा। जो भी मेरे क्वेश्चन बचे हुए प्रश्न, ठीक है, आज हम उनको आपके सामने लाएंगे। बचे हुए जितने भी है, हमने आपके किस्त कर लिया, ठीक है भैया, और अंतर कर लिया, 2 वर्ष और 3 वर्ष का ब्याज कर लिया। फिर ब्याज हम आपको फिर सिखाएंगे कौन से बच जाते हैं, क्या बच जाते हैं, और उन पर दोबारा बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। अंकुर 1000 रुपए 10% वार्षिक दर से ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। समय की समाप्ति मतलब 3 वर्ष की समाप्ति के बाद वह कितने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त करेगा। भाई देखो, 10,000 रुपए है, आपको पता है ब्याज। अगर मेरा मूलधन है, ध्यान देना मूलधन, तो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा 1 रुपए मिलेगा। भाई क्यों? क्योंकि 10% की वैल्यू 1/10 है। ये बात जरा ध्यान देना, 10 रुपए पर पहले वर्ष में 1 रुपया मिलेगा। अब हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे जाते हैं भाई, जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। अगर पहले वर्ष मेरा 10 मिलेगा तो अगले वर्ष ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे 100 मिलेगा तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा भाई? 121 हो जाएगा। लेकिन ये 100 है, ये यहाँ पर 11 है। जब मैंने इसको 100 बनाया तो इसको भी इसमें 10 की गुणा कर लूंगा, 110। तो अब मेरी एक बात समझ में आई कि पहले वर्ष का ब्याज जो था वो कितना था मेरा, यानी पहले वर्ष का ब्याज 100, दूसरे वर्ष का 110, तीसरे का 121। लेकिन कब? जब मेरा 1000 रुपए 10,000 रुपए मूलधन था। इसको 10,000 रुपए बोला, यानी इसमें कितने गुणा कर दी? 4 जीरो लगा दी। तो मैं भी इसमें कितने जीरो लगा दूंगा? 4 जीरो, 1 2 3 4। अब ध्यान देना भाई, ये एक जो था पहले वर्ष का ब्याज था। हाँ जी, एक पहले वर्ष का ब्याज था, लेकिन यहाँ पर पहले वर्ष का ब्याज कितना? 100। तो यानी 100 को इसने कितना कहा? 10,000। सबके आगे कितने जीरो लगा दी? 2 जीरो। तो इसके आगे मैं कितने, इसके आगे 2 जीरो लगा दी, इसके आगे भी कितने जीरो लगा दूंगा? 2। तो इसको यहाँ लिख लिया फालतू की 2 जीरो। इसके आगे कितने जीरो? 2 जीरो, 1 2 1 0 0। सबको जोड़ लो जल्दी से। 0 0 1 2 और 1 3 और 3। तो इतना रुपए मेरा ब्याज के रूप में मिलके आंसर आ जाएगा 33,000। ज्यादा तो नहीं आएगा भाई? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा आ गया भाई, ज्यादा। सॉरी, आई एम सॉरी। सही करा हमने, लेकिन थोड़ा गलत हो गया। प्रिंसिपल 10 से पहले वर्ष ब्याज 1 रुपया देगा, ठीक है। कौन से वर्ष? पहले वर्ष में 1 रुपया। लेकिन अगर मैं बात करूं रेट के हिसाब से, जो आपको समझाया, पहले वर्ष 2, दूसरे वर्ष 110, तीसरे वर्ष 121, ठीक है। अब उसने कहा यहाँ पर ये जो 10 रुपए हैं, ये 10 रुपए नहीं है, 10,000 रुपए हैं। 10 रुपए कितने हैं? 10 रुपए नहीं है, और 10,000 रुपए, यानी इसको 1000 गुना कर दिया। तो इसको भी कितने गुना कर दूंगा मैं? 1000 गुना। 1 2 3,000 गुना कर दूंगा, ठीक है। यानी इसका जो था 1000 गुना, वो 1 जीरो फालतू लगाइए। जब इसने 100 को 1000 कहा, 110 को कितना कहेगा? 1100, 121 को कितना कहेगा? 1210 कहेगा। तीनों को जोड़ेंगे, 1000 1000 1000, 3000, 3000। तो ये हो गए 100 और 200, 300, 310। तो मेरा टोटल ब्याज आया 3,310 रुपए का ब्याज ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसको करते हैं भैया। देखो, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 512.5 रुपए प्राप्त होता है, तो राशि ज्ञात करो। 2 वर्षों का ब्याज मैंने आपको बताया था। 2 वर्षों का जो ब्याज होता है वो कितना होता है? D2 बराबर प्रिंसिपल का R% और उसका भी कितना? R%। ये बताया था आपको। D2 कितना है मेरा? 512.5। अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल लिखेंगे, रेट है 5/100, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, याद रखना 100। इस 100 से ये वाला 100 खत्म, ये इससे कितनी बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा। ये इससे कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ जाएगा निकल के? इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 4 की। तो 4 0 0, 4 पंजे 20, बचे 2, 4 दूनी 8, तो 10, बचा कितना? 1, 4 1 कम 4 1 5, और 4 पंजे 20। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आएगा 2,05,000 रुपए प्रिंसिपल आ गया। सिंपल सी बात है आंसर। या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया क्या? 5% भी तो कह रहा है। सही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो, क्रॉस चेक कर लेते हैं दोस्तों। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। D2 बराबर होता है, हाँ, ये 2 वर्षों में ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है भाई। D2 बराबर यानी 512.50 बराबर प्रिंसिपल का
जितना रेट है उतना ही परसेंटेज, रेट गुणा 5% बटे 5%। ठीक है, हम इसको सिंपल मेथड से करते हैं। इधर 100 आ गया और इधर एक 100 आ गया, ये नीचे क्या आ गया मेरा 5 गुणा 5 आ गया, और बराबर में कितना आ गया मेरा प्रिंसिपल। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, एक 100 से ये 100 हट गया, 5 पंजे 2500 का 100। अब 4 की गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 पंजे 20, बचा कितना 2, 4 दूनी 8 तो 10, बचा 1, 4 1 4 1 5 और 4 पंजे 20। इतना ही मेरा आंसर आने वाला है, यही मेरा सिंपल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित 24,000 3 वर्षों के लिए एक बैंक में निवेश करता है यदि प्रथम वर्ष और द्वितीय और तीसरे वर्ष के लिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो 24,000 रुपए हैं, 24,000 कितने प्रिंसिपल था उसका भाई 24,000 रुपए, 24,000 रुपए। ठीक है, अब उसने ब्याज लिया 3 वर्ष, ध्यान देना भाई 3 वर्ष, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। लेकिन इस तीनों वर्ष इसने रेट अलग अलग बोली है। रेट क्या बोली अलग, इसमें 5%, 5%, इसमें 10% और इसमें 4%। अब हमें बताना है 3 वर्ष के बाद उसके खाते में कितने रुपए जमा हो जाएंगे। जमा होने का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज उसको कितने रुपए मिलेगा, ये हमको बताना है, कितने रुपए जमा हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बात आप बताइए, 24,000 पर जब उसने 5% बोला तो पहले तो इस पे ब्याज मिलेगा। ठीक है जी, 5% 24,000 का 5% की वैल्यू निको 1/20, 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10 और 4% की 1/25, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हम ब्याज पे जाते हैं भाई, तो पहले वर्ष का ब्याज तो इस पे मिलेगा, यानी इसका 1/20 अगर हम करें, 20 से डिवाइड करें तो 0 से तो 0 कट गई, अब 20 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, 12 आएगा और 12 में एक 0 और लगा दिया, यानी 1200 रुपए। ठीक है भाई, अगर हम दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष इस पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यानी इसका 10% कितना 2400 रुपए वो तो मिलेंगे, लेकिन ये जो पहले ब्याज मिल चुका इस पे भी 10% यानी 120 रुपए, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया भाई 2520 रुपए हो गया मेरा। ठीक है, ये बात आपको याद। अब तीसरे वर्ष की अगर बात करें भाई, मूलधन पे तो मिलेगा ही मिलेगा तीसरे वर्ष का कितना 1/25, तो हम आराम से निकालेंगे रफ पेज पर, 24,000 का 1/25 गुणा करेंगे 25 से, 25 निम्मा 225, बचे कितने 15, 25 सिक्का 150, 25 निम्मा 225, 25 सिक्का 150, 0 0 960 रुपए, 960 तो आया, लेकिन इस पे भी तो मेरा अभी 1/25 मिलेगा, तो 25 20 का 1/25 यानी 25 से कम 25 ना जाने की 0 और 25 अट्ठे 200 पॉइंट लगा के, क्योंकि मेरा वहां पर क्या है हाँ 20 है, 20 नहीं कटेगा तो पॉइंट लगा के 25 अट्ठे 200, तो 10.8 इतना ही आएगा कि 25 से काटेंगे, नहीं ज्यादा आएगा भाई, 25 धाम 200, ठीक है इतना आएगा 10.5। अब ये जो टोटल है यहाँ पर जो मेरे ब्याज मिला कितना मिला 0.807 रुपए। अब यहाँ से उसने पूछा टोटल उसके बैंक में कितने जमा होंगे ब्याज के रूप में, तो पहले तो 1200 रुपए, ठीक है, फिर 2520 रुपए, ठीक है, अगले वर्ष दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष जो जमा होंगे वो कितने जमा होंगे भाई, तीसरे वर्ष कम रेट है ना, तीसरे वर्ष होंगे मेरे 970.8। अब इनको जोड़ लो, टोटल मेरा ब्याज आ जाएगा 0.8094, यहाँ कितना आएगा 5 1 15,490 रुपए का टोटल ब्याज इसके रूप बैंक में जमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6250 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पर एक कर्ज दिया गया, यदि कोई भी राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। अब यहाँ ध्यान देना, एक प्रिंसिपल 3 प्रिंसिपल हो जाता है कितने वर्ष में 5 वर्ष में, ठीक है, तो उसी राशि पर 20 वर्ष में मिश्र धन क्या होता है मिश्र धन अमाउंट, मिश्र धन क्या होता है अमाउंट, AMOUNT बोले तो प्रिंसिपल गुणा CI, अगर SI की बात कर रहा तो SI, उसने कहा 20 वर्ष यानी प्रिंसिपल से 20 वर्ष की बात कर रहा। अब यहाँ देखेंगे कितना गुना होना है, ये याद रखो बस आपको, जब मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे तो आपको टाइम से देखा ये टाइम इसका कितने गुना है, ये हुआ इसका 4 गुना, तो यहाँ पर पावर उतनी हो जाती 4, तो 81 गुना हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कितना गुना 81। अगर प्रिंसिपल की पावर वैल्यू है 6250 तो इसमें 81 की गुना कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। कभी कभी मेरा उल्टा पूछ लेता तो कितने वर्षों में होगा, यहाँ पर कितने वर्ष दे दिया मिश्र धन पूछ लिया, ये हमेशा मिश्र धन ही निकल के आता है भाई, मिश्र धन।
ही निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2900 रुपए पर 2 वर्षों में 2900 रुपए पर 2 वर्षों में किसी निश्चित दर से एसआई ब्याज यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष का कह रहा है। कितने रुपए है? तो दर आपको पूछी है, आपको पता है D2 2 वर्ष का अंतर बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज, उसका भी कितना रेट परसेंटेज, यही होता नहीं होता है। अब D2 कितना दिया है? 1044, नीचे हम क्या लगाएंगे? 100, क्यों? क्योंकि पॉइंट हटा दिया, बराबर प्रिंसिपल कितना दिया? 2900 रुपए, और रेट हमको नहीं पता तो रेट बटे 100, उसका भी रेट बटे 100। तो यहाँ से एक आर की वैल्यू हो जाएगी, 0 से 0 खत्म हो गई, ये 100 से ये वाला 100 खत्म हो गया भाई, ये वाला 100। ठीक है, अब शो करते हैं। शो कैसे करते हैं देखो, अब हम इसको कट करेंगे कुछ, आर स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? 1044 बटे 29, 1044 बटे 20। क्या ये किसी की पावर बन रही है? मेरे हिसाब से तो नहीं बन रही है, लेकिन इसको काटने की कोशिश करेंगे। 29 से काटेंगे, 29 चौका 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगी, 29 तिया 29, 20 तिया 60 और 9 तिया 27, तो 87 होते हैं। अगर मैं 4 की गुणा करूंगा, 29 चौक 80 और 9 चौक 36, तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार नहीं जाएगा, 29 तिया। ठीक है, कितना? 87 बार गया। आगे कितना बचा भाई? 3 और ये यहाँ बचे मेरे कितने? 3 और आगे बचे 10, 4 14, 3 और 14 कितने होते हैं भाई? 17 और आगे मैंने उतारे 4 का। तो अब ये 29 छिक्का बार जाएगा, 29 छिक्का 9 चौक 36, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 36। आर बराबर कितना आ जाएगा? 6, तो 6% मेरा रेट आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, कैलकुलेटिव है, ऐसी बात नहीं, सिंपल भी वैल्यू आ जाती है। मैंने आपको कैलकुलेटिव बोले तो जल्दी से जल्दी आपको कैसे 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 कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट, 8000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में 8820 रुपए हो जाएंगे? किस दर से? अब 8000 रुपए थे, ठीक है भैया, 2 वर्षों में मैंने आपको बताया था जितने भी वर्ष कहे उतना मैं रूट लगा दूंगा इसको। 2 कहा तो स्क्वायर रूट और 3 कहा तो क्यूब रूट। कितना? 8820 रुपए। तो क्या ये किसी से कट रहा है? बिल्कुल। इसको हम क्या करेंगे? 2 स्क्वायर रूट, 2 से काटेंगे 4, 4 1 और 4 0 0, यानी 20 से 21 हो गया। 1 रुपए का ब्याज मिला किस पर? 20 पर, 5% की दर आ गई। वेरी 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 सिंपल। खेल कहाँ पर है? यहाँ पर खेल जो है वो इसका है समय का। अगर आपको ध्यान देना, अगर आपको समय 2 वर्ष है तो 2 लिखेंगे, आपको समय 3 वर्ष है तो 3 लिखेंगे, आपको समय 4 वर्ष दिया तो 4 लिखेंगे, यही आपका खेल। नेक्स्ट, किसी राशि पर 10% की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो राशि ज्ञात करें। शायद आपको मेरी कल वाली क्लास याद होगी। कल वाली क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि तीसरे वर्ष का ब्याज अगर दे दे तो वो क्या होता है? D3 अगर दे दे तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर 2D2 प्लस D2 का R% होता है। हाँ जी, नहीं जी, शायद तुम लोगों को किसी को याद होगी कि तीसरे वर्ष का ब्याज मेरा यही था। ठीक है, याद नहीं है तो एक बार याद कर लो। अब इससे हम कैसे निकालेंगे? हमें राशि पूछी है तो हम निकालेंगे D2। तो वो दे रखा 7260, ठीक है, बराबर 2D2। अगर इसमें से मैं 2D2 ऐसे मान लूं जो पूरे पूरे हो रहे हैं, अब देखो 35 दूनी 70, तो मैंने D2 बराबर 35 माना। मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। 35 दूनी 70, तो D2 बराबर 35 हो गए। बचे कितने? 2.6 बचे। क्या 2.6 35 का 10% है? नहीं है। क्या 2.6 35 का 10% है? मेरे हिसाब से नहीं है। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, देखेंगे जरा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर मैं इसको 35 माना 70, तो ये इस हिसाब से नहीं हुआ। 35 के हिसाब से तो मैं क्या करूंगा? सीधा, लेकिन मानना मुझे इस हिसाब से D2 अगर 35 नहीं है मेरा, तो जब भाई माइनस 35 नहीं है तो मैं इसको 36 मान सकता हूँ। अब आपको ही स्वयं करना है। 36 माना मैंने इसको, तो 36 दूनी 72, ठीक है, D2 को 36 माना तो 36 और 36 कितना होगा? 72 हो गया। आगे कितना बचा? 0.6। क्या D2 का, अब ये वाली टर्म बच रही है ना, D2 का 36 का 10%
0.6 है, हाँ जी बिल्कुल है, और वही मेरा बच के आ रहा है। तो यहाँ से D2 का वैल्यू कितना आ गया, 36 निकल के आ गया। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, तो प्रिंसिपल का आपका फॉर्मूला मैंने कल बताया था, D2 बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट बटे 100 और गुणा रेट बटे 100। अभी भी बताया है आपको लास्ट क्वेश्चन में। D2 कितना है 36, प्रिंसिपल कितना है मेरा नहीं, यही तो ज्ञात करना है, और रेट कितना 10, यानी इसको लिखेंगे 1/10 और इसको भी क्या लिखेंगे 1/10। 10 की गुणा करिए, प्रिंसिपल सीधा 3600 आ गया। वेरी सिंपल, यहाँ से मैं इस हिसाब से इसको निकाल दूंगा। तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर दिया, ये मैंने आपको कल आपको बताया था कि इस हिसाब से हम करेंगे। नहीं समझ में आ रहा, एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो, तीसरे वर्ष का जो होता है D3, तीसरे वर्ष का अंतर वो होता है 2D2 प्लस के D2 का भी R%। ठीक है, अब D2 मैंने जो तीसरे वर्ष का अंतर है वो है 72.60। तो इसको पॉइंट वाले को हटाओ, बस पॉइंट वाले को अलग हटा दो। तो 72 को दो रूप में बांटा, 36 और 36। ठीक है, क्या 36 का अब ये जो पोर्शन बचेगा वो बचेगा इसका कुछ परसेंटेज। क्या 36 का जो मेरा रेट दे रखा है वो परसेंटेज बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, ये मुझे चेक करना। 36 का 10% क्या मेरा आता है 36 गुना 10/100, सॉरी 36 माना था, छत्तीस दूनी 72, 36 का 10/100, 3 जा रहा है, 3 निकालेंगे। चलो इसको अभी देखते हैं, पहले से करते हैं। वह मूलधन ज्ञात करो जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का 3 वर्षों की अवधि के लिए जो अंतर है वो 10% की अवधि से कितना अंतर है 124 रुपए है। तो आपको कल मैंने बताया था 3 वर्षों की अवधि के लिए जो अंतर था वो था D3 बराबर 3D2 प्लस D2 का R%, D2 का R%। अब R कितना दे रखा 10%, 10% को मैं लिख सकता हूँ 1/10। ठीक है जी, अब D3 मेरा कितना दे रखा 124 बराबर 2D2 3D2 और यहाँ पर दे रखा 3D2 का भी R%। क्या R%, अगर मैं ध्यान देना, अगर मैं इसमें से 124 के कुछ पार्ट कर लूं, लास्ट का हटा के 40 प्लस 40 प्लस 40, तो ये तो हो गए 3D2 120 बिल्कुल। आगे कितना बचा मेरा, यानी आगे बचा 4, क्या 40 का 1/10 है, हाँ जी बिल्कुल आप करोगे हाँ। तो इसका मतलब मैंने जो पार्ट किए हैं ये बिल्कुल करेक्ट किए हैं D2 के। अब D2 बराबर कितना आ गया मेरा 40, तो D2 यहाँ से मैं लिखूंगा 40, D2 इजकल टू 40। ये आपको जल्दी से अजम्पशन करना खुद ही। अब D2 का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल निकालने का कि प्रिंसिपल गुणा रेट 1/10, उसका भी रेट 1/10, तो 40 का 1/10 1/10 इधर पहुंच जाएगा जो कि प्रिंसिपल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यही मेरा आंसर है 3 वर्षों के ब्याज का। तुरंत आप कर दोगे, 2 मिनट में कर दोगे आप क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसी राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपए। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, प्रत्येक वर्ष जो साधारण ब्याज मिलता है वो बराबर मिलता है, या 900 को 3 वर्ष की बात कर रहा तो एक वर्ष में कितना मिलेगा 300 रुपए। नेक्स्ट, उसी राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318। अच्छा जी, जब एक वर्ष का 300 है तो अगले वर्ष का भी कितना 300, लेकिन दूसरे वर्ष का 318 रुपए है हमारा ब्याज। तो राशि ज्ञात करो। अब यहाँ जाइए, आपको पता है किसी एक प्रिंसिपल से पहले वर्ष का जो ब्याज मिल रहा है वो 300 रुपए मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा नहीं, और अगले वर्ष का जो मिल रहा है 300 तो मिल रहा है, ध्यान देना ये 300 तो मिल रहा है इससे, लेकिन इससे 18 रुपए मिला, जब तो इसने 318 का। अब ये जो 300 से 18 मिला, 18 मिला किस पे 300 पे, तो कहीं ना कहीं ये भी इसका किसी का 18% होगा 300 का। हाँ जी, मैं कह सकता हूँ, या इससे रेट निकाल सकते हैं हम, परसेंटेज हटा के 0 से 0, 3 18 6%। तो किसी प्रिंसिपल का 6% मेरा 300 आया होगा, किसी प्रिंसिपल का 6% 300 आया होगा। पहले वर्ष का तो ब्याज सभी का समान रहता है, इस प्रिंसिपल का 6% 300 आया है। अब यहाँ से प्रिंसिपल बराबर आ जाएगा 300 गुणा नीचे 100 आ जाएगा 100 और बटे 6 से कट के कितनी बार 5 बार 0, 5000 रुपए आंसर आ गया मेरा भाई। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, 10%
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में इतने रुपए हो जाएंगे? 21242 रुपए हो जाएंगे यार, कितने वर्ष में? अब सबसे पहले देखना 2000 रुपए कितने वर्ष में 242 रुपीज हो जाएंगे, और रेट कितनी है 10%। 10% को क्या कहते हैं 1/10, यानी 10 से 11 करना है। अब आपको देखना क्या 10 से 11 मैंने इसको तुरंत अपना अप्लाई किया, अगले वर्ष कितना होगा? ये तो 1 वर्ष की बात है, 1 वर्ष के बाद 10 से 11 हो गया। अब 2 वर्ष के बाद 100 से 121 हो जाएगा, 2 वर्ष बाद, 2 ईयर बाद। 3 वर्ष बाद 1000 से 1331 हो जाएगा। अब क्या ये रेशियो, ये जो रेशियो दे रखा 2000 और 2420 का, इन तीनों में से कहीं में कोई मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हमें रेशियो देखना है और छोटे से छोटा बना के रेशियो को चेक कर लेना है। तो मैं इसको बना सकता हूँ 2 से काटने पर, पहले तो इसको 0 से उड़ा दो, ठीक है जी उड़ा दिया। अब इसे 2 से उड़ा दो, 100 और 1 2 1, तो ये जो लाइन बनी है दूसरे वाले की बनी। हाँ जी, तो क्या वर्ष बाद हो जाएगा? 2 वर्ष बाद। तो समय का जो वैल्यू आ जाएगा कितने वर्ष, वो कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। आंसर 4 नहीं 2 वर्ष, 2 वर्ष आंसर आ जाएगा। बस यही पूछा है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्ष में 4 गुना आ जाइए। प्रिंसिपल 4 गुना हो गया क्या वर्ष में? 6 वर्ष में। यदि 24 वर्षों में इतने रुपए हो जाए तो मूल राशि ज्ञात करो। अब पहले 24 वर्ष की बात कर लेते हैं। 24 वर्ष में प्रिंसिपल 24 वर्ष में यानी यहाँ से देखा मैंने 4 गुना, कितने गुना? 4 गुना। तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। 4 चौक 16 चौका 64 चौका 64 का भी 4 गुना हो जाएगा यहाँ पर। और इसने इस पी को ही, इतने गुना पी को जो कहा है वो कहा है कितना? 332800 ये का। अगर मुझे यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाए तो वही तो मूल राशि है। तो यहाँ से आपको बस प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर आपके जेब में है। देखो अब प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 33280 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 4। गुना क्यों कर रहे हो? फिर भी काटना है, 4 से उड़ा दो। 8 एकम 8, 8 चौक 32, बचा 1, 4 से 4 8 32, 1 4 3 12, 4 2 8 0 0। फिर 8 से उड़ाएंगे, 8 2 64, 8 एकम 8, ना जाने 0, 8 चौक 32 0 0। अब इसे 8 से फिर उड़ा देंगे, 8 एकम 8, 8 से 24 0 0। तो प्रिंसिपल कितना था? 1300 रुपया था। मूल राशि कितनी थी? 1300 रुपये थी। तो यहाँ से मूल राशि 1300 रुपये आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं देखो, इसलिए मैं आपके लिए ये मिसलिनियस लाया हूँ जो आपने पढ़ रखा है। क्या कह रहा है कि 4000 रुपए 20% वार्षिक दर से तिमाही। अब 4000 रुपए है, एक प्रिंसिपल है 4000 रुपए का, रेट दिया है इसने 20%, और क्या कह रहा है? तिमाही। और दूसरा क्या दिया? 6 माही। तो 1 वर्ष के अंतर में चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर, पहले तिमाही निकालना फिर 6 माही निकालना, दोनों ब्याजों को अंतर बताना। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। भाई एक बात बताते हैं, अगर हम बात करें किसकी? तिमाही की। किसकी बात करें? तिमाही, यानी इसका वैल्यू 1 वर्ष में 4 पार्ट होते हैं। तो रेट जो आ जाएगी उसको 4 से भाग कर लेंगे। 4 से भाग कर ले तो कितना आएगा? 5%। ठीक है। और इसके लिए टाइम 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। ये तो आपको पता है, ठीक है, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब बात करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं तिमाही की। हाँ जी, तिमाही यानी 4-5% की वैल्यू होती है 1/20। कितनी होती है? 1/20। तो पहले वर्ष के अंत में 20 से 21 होनी चाहिए, दूसरे वर्ष के अंत में 400 से 441 होनी चाहिए, तीसरे वर्ष के अंत में इतने से 441 इंटू 21 होनी चाहिए, और अगले में 16,000 से फिर इसमें 21 की गुणा हो जाएगी, इतनी होनी चाहिए। 4 वर्ष का तो अंतर 16,000 से। लेकिन अब एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर इसने प्रिंसिपल को जो कहा है वो कहा है कितना? प्रिंसिपल को कहा है इसने 4000, यानी इसका डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से इसको भी क्या कहेंगे? डिवाइडेड बाई 4। 441 1 गुणा 441 और डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया मेरा तिमाही का ब्याज। इसको ऐसे रख लेते हैं, तिमाही का ब्याज आ गया। अब कह रहा है छमाही का। छमाही वाली बात पर चलते हैं, छमाही का अलग लिख लेते हैं भाई। छमाही का मतलब होता है रेट का आधा। मैंने रेट का आधा कर दिया 10%, टाइम का 2 गुना, एक का क्या होगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष की बात कर रहा है।
ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की। ये जो था ये था मेरा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल से अमाउंट हो रहा था, तो ये प्रिंसिपल से अमाउंट हुआ है, अमाउंट नो की नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम अभी निकालेंगे, दोनों के अंतर को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे, ध्यान देंगे। हाँ, 10% का वैल्यू 10 से 11 पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में 100 से 121, 1 2 1 सीधा बोल दिया। यानी इसने इस 100 को जो बोला वो 4000 बोला, 100 को कितना बोला 4000, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 4000, यानी क्या करा इसका 40 गुना ज्यादा है, तो इसका भी क्या करेंगे 40 गुना ज्यादा है। 4 0 की 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो अब मैंने यहाँ से देखा इन दोनों का ब्याज जो है वो आया 840 रुपए। अब इसका ब्याज निकालना है और उनका अंतर बताना, इसका ब्याज निकालना है और उनका अंतर बताना। जल्दी से जल्दी गुणा करेंगे 441 की 441 में, 441 इंटू 441, देखो 144 मल्टीप्लाई 46167 4 आएगा, मल्टीप्लाई ये आएगा 4671, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 1 8 14 या कितना आएगा 13, एक 14, 7 एक 8 एक 9 और यहाँ कितना आएगा 1 बटे 4 बटे 4, 4 से उड़ाएंगे जल्दी से कितना आएगा, बहुत जल्द कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव भी मैंने दिया है आपको जानकर। 4 से इसको उड़ाएंगे, इधर लिखेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचे कितने 3, 4 अट्ठे 32, बचे 2, 4 सिक्का 24, 4 दूनी 8, ना जाने की 0, टॉप 5। तो 4000 रुपए तो मेरे यहाँ थे और 8620 का क्या आया मेरा ब्याज आया, तो यहाँ मूलधन आया टोटल मिश्र धन। अब हमारा ब्याज जो आएगा वो कितने का आएगा 4000 का, टोटल मिश्र धन हो गया, ज्यादा हो गया भाई थोड़ा सा। चलो इसको कैलकुलेट करके दोनों का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी इसको करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास आज। अब कहा 40,000 रुपए पर, ये जो है 225 वर्ष नहीं है, बहुत ज्यादा है, इसको गड़बड़ हो गया, इसको 2 सही 2/5 वर्ष, 2 सही 2/5 वर्ष की बात कर रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होंगे यदि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की दर क्रमशः। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे जब मेरा रेट अलग अलग आ जाए, क्या आ जाए अलग अलग। देखो 4000 रुपए, 40,000 रुपए हैं भाई मेरे प्रिंसिपल, कितने रुपए 40,000, ठीक है जी। इसने बात करी है पहले वर्ष, रेट है 10% जो कि कहता 1/10, ठीक है जी। दूसरे वर्ष सेकंड वर्ष 5% जो कि कहता 1/20, ठीक है जी। तीसरे वर्ष जो कि कहता है 4% और इसका वैल्यू 1/25, ठीक है। ये हमारी अभी कहानी शुरू होने वाली है। अब एक बात बताइए, पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा मेरे को वो क्या मिलेगा, इस पे मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल, और इस पे जो मिलेगा वो 1/10 मिलेगा, ठीक है। इसका 1/10 कितना होगा 4000 रुपए, आप भी जानते हैं मैं भी जानते हैं। इस 10% की कहानी खत्म। अगले वर्ष आया तो इस पे तो ब्याज मिलेगा कितना 1/20, तो कितना मिलेगा 1/20, इसका 1/20 निकाला मैंने, 20 से काटा 40 2 बार यानी 2000 रुपए। लेकिन इस पे भी तो मिलेगा, उसने कहा ब्याज पर ब्याज मिलता है, इस पे मिलेगा इसका 1/20, तो 20 आएगा 200 रुपए। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज आया 2200 रुपए आया, हाँ जी बिल्कुल 2200 रुपए। अब तीसरे वर्ष की बात करते हैं। तीसरे वर्ष इसके मन में क्या चल रहा है, को मत टाटा, क्या चल रहा है इसके मन में, इसका 1/25, किसका टोटल का, पहले टोटल का 1/25 निकालेंगे। तो 25 इसको क्या बार काट देगा, 25 एकम 25 और बचे कितने 25 एकम 10 बचे 15, 25 सिक्का 150 यानी 1600, तो इसका ब्याज मिला। लेकिन इस पे भी तो 1/25 मिलेगा, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, अब यहाँ से आया 1688 रुपए। अब खेल शुरू होता है, उसने कहा 2 सही 2/5 वर्ष का, यानी 2 वर्ष का तो पूरा पूरा ब्याज लेना है। 2 वर्ष का पूरा पूरा ब्याज कितना है 4000 और 2200 रुपए, ठीक है। और जो तीसरा वर्ष है उसका 2/5 लेना, तीसरे वर्ष का 2/5 कितना होता है, तीसरे वर्ष का ब्याज है 1688 और इसका 2/5 ब्याज लेना है। पहले 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी 6 दूनी 12, 1 13 और 2 एकम 2 और 1 3, इसका 5 से भाग कर देंगे, 5 सत्ते 5 छंग 30, ठीक है जी। बचे कितने 3, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और पॉइंट लगा दिया, बचा 1 था, 5 दूनी 10। अब सबको जोड़ दो, 0.2
5786 इतना मेरा ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, एक पिता। अब ये वाले क्वेश्चन आपके ज्यादातर क्वेश्चन में आते हैं, बहुत आते हैं, रेलवे के अंदर ज्यादातर आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी। एक पिता 17,000 रुपए को दो भागों में बांटता है। मैंने दो भाग बना लिए, एक प्रिंसिपल 1 एक प्रिंसिपल 2। कितने हजार रुपए, 17,000 रुपए। ठीक है भाई साहब, ये याद रखो। अब इसने कहा दोनों को ए और बी दो पुत्र हैं, ए पुत्र और बी पुत्र, ठीक है। 6 से ही 2/3% दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए। 16 से ही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। भाई ये याद रखना, 1/6। और यदि 5 वर्ष बाद और 7 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए तथा 7 वर्ष बाद बी को प्राप्त मिश्र धन, अब मिश्र धन की बात कर रहा, यानी मिश्र धन की बात कर रहा, तो 6 से मिश्र धन कितना हो गया, 7 हो गया। समान मिलता है, ये समान के लिए खेल शुरू होता है। क्या मिलता है, समान। तो बी के नाम पर कितने रुपए हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ से बताता हूँ करने के बाद। सबसे पहले देखेंगे वर्षों का, जब समान कह दिया समान तो वर्षों पे, समान वाली बात कहे तो वर्षों पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे, वर्षों पे। वर्ष पहला 5 था, दूसरा 7 था, दोनों का डिफरेंस कर लो 2, तो इसकी आप उतनी ही पावर चढ़ा देंगे। कितनी पावर, 2। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया मेरा, यहाँ से आ गया स्क्वायर करने पर 49 और 36, यानी एक को तो 36 मिलेंगे, दूसरे को 49 मिलेंगे, लेकिन दोनों को कितने मिलेंगे, अगर मैं जोड़ूं तो 5 और 4 4 8, 85। तो आपको पता है दोनों का जोड़ जो है वो 85 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना का, 1700, तो एक बराबर 200 के है। तो अब उसने कहा बी को क्या मिलेगा। अब यहाँ से मुझे ना बी का पता ना ए का पता। अब बी को कितने वर्ष, 7 वर्ष, ए को कितने वर्ष, 5 वर्ष। हमेशा याद रखो ज्यादा समय वाले को कम मिलते हैं, ज्यादा समय कम पैसे, ज्यादा समय कम पैसे और कम समय ज्यादा पैसे। तो हमसे इसने क्या पूछा है कि बी को, और बी को कितने वर्ष मिलने, 7 वर्ष, तो कम वाले मिलेंगे। और कम वाला कितने हैं, आप जरा जल्दी से बताइए, 45 या 36, 45 या 36, तो 36 हमारे कम वाले हैं। जब एक बराबर कितना है, 200 है, तो 36 बराबर कितना होगा, 7200 आंसर। तो यही इसने पूछा है, बताइए बी को क्या मिलेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया है। आपको वर्षों के बारे में ध्यान रखना है, वर्ष जितने भी हो उतनी पावर चढ़ा देनी है मिश्र धन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम देखते हैं भाई मेरे, क्या कहता है। एक राशि को 12:13 अनुपात के राशि है भाई, 12:13 के अनुपात में, यदि उन्हें क्रम से 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज पर कर्ज पर दिया जाता है, मिश्र धन समान, यहाँ पे फिर से मिश्र धन कह दिया, मिश्र धन क्या कह दिया, समान कह दिया। अब वही मैं फंडा अपनाऊंगा, तो ब्याज की दर क्या करो भाई, पहले दर दिया था अब राशि दे दी, पहले दर दिया था और राशि पूछी थी, अब राशि दे दी है और दर पूछ रहा है। सिंपल बात है, नहीं सिंपल है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। तो यहाँ से देखना समय क्या है, 2 से कितना, 2 और 1, आपको बताया था दोनों समय का क्या लूंगा मैं, अंतर, तो अंतर कितना, 1 आया। तो ये जो 1 आया है वो कभी ना कभी 13 हुआ था, कब, 12 से, कब, जब ये किसी की पावर 1 थी, किसी की पावर 1 थी। तो क्या कर लूंगा मैं इसका, किसी की पावर 1 थी तभी तो आया, यानी 12 से 13 हुआ, तो मुझे पावर लगाने की जरूरत नहीं है। तो कितना एक्स्ट्रा मिला था, 1 किस पर, 12 पर, 1/12 की वैल्यू गुणा 100 कर देंगे तो हम परसेंटेज में प्राप्त कर लेंगे। 12 8 96 बचे 4/12, 4 दिया 12, यानी 3, 8 से ही 1/3% का वैल्यू होता है, और रेट बराबर आंसर आ गया। एक बार आपको फिर समझा देता हूं, मैंने कहा था रेट अगर आपसे पूछे या आपसे राशि पूछे तो दोनों का खेल है किसका, समय का। समय कब, जब मेरा ये समान मिश्र धन हो, क्या हो, समान मिश्र धन हो, समान क्या हो, मिश्र धन हो। ठीक है भैया। अब एक बात बताइए, समय 2 और 1 है, 2 और 1 है, हाँ जी, तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 1। राशि 12 से 13 हो गई, 12 से कितनी होगी, 13 होगी, तो 1 पावर करने पे हुई होगी ना, 1 पावर करने पे, यानी 12 से 1 एक्स्ट्रा मिला, भाई 13 कब हुई, जब 1 एक्स्ट्रा मिला। तो इसकी परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। अभी आपको बताया 8 से ही 1/3 वैल्यू होती है परसेंटेज में, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 20 वर्षों में 7200 रुपए और 22 वर्षों में
कितना हो जाता है, 9,800 रुपये हो जाता है। तो उसकी वार्षिक दर याद करो। यहाँ पर आप बिल्कुल लुढ़क जाओगे कि भाई पता नहीं ये कैसे कैसे हो रहा है, 20 वर्षों का कैसे निकालूं मैं। उससे कहा 20 वर्ष से कितना हुआ 22 में। यार अंतर कितना है 2 वर्षों का, तो कहीं ना कहीं ध्यान देना, 72 से कितना हो गया 96 98 हो गया। और अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, 0 से 0 कट गई और यहाँ का 36 और यहाँ पर कितना आ गया 49। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। आपको पता है जब 2 वर्षों की बात करेगा तो कहीं ना कहीं ये रूट होगा, आपको पता है कहीं ना कहीं रूट होगा ये। तो 2 रूट किसका 49 होगा, किससे 36 से, यानी किसकी वैल्यू 7 की, ये किसकी वैल्यू है 7 की, ये किसकी वैल्यू है 6 की। 6 से कितना हो गया 7, एक एक्स्ट्रा मिला किस पर 6 पर, गुणा 100, परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, 6 एकम 6, बचा कितना 4, 6 3 36 और बचे कितने मेरे 4/6। तो यहाँ रखेंगे 2/3। तो इसका फ्रिक्शन वैल्यू होता है 2, 16 से 2/3। अभी पीछे बताया था आंसर। यार बस इतना सा खेल है, कुछ खेल आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि है वर्ती नहीं है, चक्रवृद्धि याद कर लेना। ब्याज दर से जमा किए गए 8,000 रुपए एक वर्ष में 9200 रुपए हो जाते हैं, तो 3 वर्ष के अंत में वही समान राशि कितने समान दर से कितने रुपए हो जाएगी। यार एक वर्ष में 8,000 रुपए एक वर्ष में 9200 हो जाते हैं, 9200 हो गए। यानी कहीं ना कहीं एक वर्ष के बाद, अगर मैं 2 वर्ष के बाद कहूँ, तो अगर मैं इसका रेशियो बना लूं तो मेरा सवाल इजी हो जाएगा। रेशियो बना लूं आपको, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ छांट के, मैंने कहीं ये सॉल्यूशन नहीं करा इनका। तो मैं इसका रेशियो बनाता हूँ 8,000 का और 9200 का। 0 से 0, कभी कहे कि पढ़ा पढ़ा का रटा के, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 4 से 0 और 4 से कितनी बार हो जाएगा भाई 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 4 से काटा 2, 20 बार, 20 से कितना हो गया 23, 20 से 23 हो गया। अब ये एक वर्ष के बाद 20 से 23 हो गया धनराशि, 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 400 से 529 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद 500 से, यानी तीसरे वर्ष जाके इतना हो जाएगा। एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में इतना हुआ और तीसरे वर्ष में इसने कहा वही राशि तीसरे वर्ष के अंत में, तो 529 हुई। 2 वर्ष बाद तीसरा वर्ष तो आता है, तो 529 का जब ये 400 है, लेकिन इसने 400 नहीं कहा, इसने कहा इसने 8,000, यानी इसका कितना गुना 20 गुना। तो इसका भी क्या गुना कर लेंगे 20 गुना। 0 9 दूनी 18 बचा 1, तो 4 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, तो इतनी राशि हो जाएगी भाई 2 और तीसरे वर्ष के अंत में कितनी 10,580 रुपए, 10,580। जरा इसे एक बार चेक कर लीजिए आप, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और क्वेश्चन तो खत्म हो गए भाई, सॉरी। तो आज की वीडियो मेरी यहीं पर रुकी है। तो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा करा दिया है दोस्तों। आज अभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको नया चैप्टर क्या करना है, उसके बाद हम नया चैप्टर लेके आते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, धन्यवाद।